फ्रेंड्स, ये आपका जियोग्राफी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कर लिया था और ये क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आपका एक्सप्लेनेशन के साथ में दूसरा भाग है। पहले आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पहले पार्ट का मिल जाएगा। और PDF अगर चाहिए आपको टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम आने हैं वनडे वाले, और बिहार में भी आपने देखा है कि जो भी BSSC का एग्ज़ाम अभी 19,000 प्लस वैकेंसी है लगभग। ठीक है, 19,000 प्लस वैकेंसियाँ आई हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत सारे एग्जाम हैं, सब में इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं। तो जो लद्दाख है वो बाहरी हिमालय में स्थित एक शीतलपूर्ण जल मध्य है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था और फिर भी देख लेते हैं। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पता है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो लद्दाख में ही होती है। ठीक है, लद्दाख में ही होती है सबसे कम वर्षा, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार भी भारत का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कौन से, हेमिश नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, इसी में है। कहाँ पे है, लद्दाख में है। हेमिश नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। नेक्स्ट चलते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये रखा गया था भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। वो कौन है, आगे देखते हैं। सर जॉन एवरेस्ट। ठीक है, क्या नाम था, सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर ही पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महान सर्वेक्षक थे। ठीक है, वो क्या थे, ब्रिटिश भूगोलवेता और महान सर्वेक्षक थे। 1865 में उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम मगरन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट का नामकरण कब हुआ था, 1865 में हुआ था। किसके नाम पे हुआ था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे हुआ था। ठीक है, और ये कौन थे, ब्रिटिश भूगोलवेता थे, महान सर्वेक्षक थे। ठीक है, कोशिश करना कि आप लोगों को वीडियो में ही चीज़ें अधिक से अधिक याद हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो हम रिपीट करेंगे ताकि आपको ये माइंड में चला जाए। तो कौन थे, सर जॉन एवरेस्ट थे, उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ठीक है, और वो कौन थे, ब्रिटिश भूगोलवेता थे और महासर्वेक्षक थे। 1865 में इसका नामकरण होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नामकरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पे है। ठीक है, सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पे है, ये काकारोम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ठीक है, सल्टोरा जो पर्वतमाला है कहाँ पे है, काकारोम पर्वतमाला का एक अंग है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में क्या है, सल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो सल्टोरा क्या है, काकारोम पर्वत का एक अंग है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये POK में स्थित जो गिलगिट बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है उसकी सीमा पर स्थित है। और यह सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काकारोम श्रेणी में भी स्थित है, इसलिए इसे काकारोम हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सल्टोरा पर्वत कहाँ पे है, POK में है। POK में कहाँ पे है, गिलगिट जो बल्तिस्तान का क्षेत्र है उसकी सीमा पे है, और साथ में सियाचिन का ग्लेशियर का जो दक्षिणी पश्चिमी में ट्रांस हिमालय की काकारोम श्रेणी उसमें उससे फ्री सीमा साझा करता है, तो इसलिए इसको काकारोम के हृदय स्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सी है, तो है कौन सी है, अरावली है। ठीक है, कौन है, अरावली है, देखते हैं अभी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली है, जिसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह श्रेणी औसतन रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊँची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है। कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। स्थित गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। ठीक है, क्या नाम है उसका, सर्वोच्च चोटी का गुरु शिखर नाम है। कितनी ऊंचाई पर है ये, 1722 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्वत श्रेणी में दक्षिणतम पश्चिम अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, और उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विभाग है, मतलब बटा हुआ है। दिल्ली में स्थित रायसीना जो पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति का भवन है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी में है कौन, जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली की पहाड़ियों में भी है। नेक्स्ट चलते हैं। नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये पूर्वांचल में पर्वतमाला है। ठीक है, क्या है, पूर्वांचल की पर्वतमाला है नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ। लद्दाख और काकारोम की श्रेणी में पूर्वांचल श्रेणी के
भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। ये क्या है? भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालय का पर्वत श्रेणी का विस्तार ये है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पूर्वांचल श्रेणी का ये भारत में लद्दाख और काकारू श्रेणी के समान ये पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रेणी में का विस्तार इसमें है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा है? पूर्वांचल पर्वतमाला है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ? पूर्वांचल में है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ठीक है, तो कौन सी? पीर पंजाल, सुना होगा आपने, पीर पंजाल है। अभी देखते हैं इसका लोकेशन। पीर पंजाल कहाँ पे है? हिमालय की पर्वत श्रेणी में का एक भाग यह है और भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में यह का विस्तार है और यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी भी है, जबकि अराकनियोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, यानी पीर पंजाल को छोड़ के ये भारत में स्थित है। ठीक है, और जो सुलेमान, आयरकॉन्ड और साल्ट रेंज है ये आपका म्यांमार और पाकिस्तान में स्थित है ये। ठीक है, सुलेमान और साल्ट रेंज आपका POK में है, POK में, माफ़ कीजिए, POK में नहीं, पाकिस्तान में PK में है, PK, और ये आपका म्यांमार में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला की छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक है। कितना है ऊंचा है? 1036 मीटर। सोन और नर्मदा नदी महानदियों के उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। ठीक है, सोन, नर्मदा और महानदियों की नदियों का अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। साथ में सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला याद करने में आसानी होगी। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपका आंध्रा में है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जिसे नल्ला मल्ला कहते हैं। ठीक है, नल्ला मल्ला ये आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं का पूर्वी भाग विस्तार को ही नल्ला मल्ला कहते हैं और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नेल्लोर, गुट्टूर, प्रकाशम, कुड़प्पा, चित्तूर और तेलंगाना में महमूदनगर और नलगोंडा राज्यों में इसका फैलाव है। ठीक है, मतलब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। और भैरावी कोंडा 3048 फुट है और नल्ला मल्ला आपका सबसे पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो नल्ला मल्ला है ये पहाड़ी के सबसे ऊंचा शिखर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश एवं तटीय तमिलनाडु क्षेत्र में कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के उपविभाग किए जा सकते हैं। उत्कलन का मैदान आंध्र प्रदेश, तटीय मैदान तमिलनाडु का मैदान है ये। ठीक है, कोरोमंडल के नाम से ट्रेन भी है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? K2 है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है? यहाँ पे क्या है? दूसरा पूछा है। ठीक है, मैं पहला साथ बोल दिया था, दूसरा ही पूछा है। तो दूसरा कौन है? K2 है, काकारोम पर्वत श्रेणी में स्थित है और जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। साथ में पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च हिमालय चोटी में ये कितना है? 8611 मीटर तक है। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, 20 क्वेश्चन को लेते हैं क्या है और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन जो बचे हैं वो करेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये इसमें आपका यहाँ पे क्या पूछा है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बोला है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि विश्व का फर्स्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।